180 members rose in favor of the resolution and the resolution is passed. Consequently, Mia Mohammad Shahbaz Sharif has obtained the vote of confidence from the National Assembly and commands the confidence of the majority of the members of the National Assembly as Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म को एतमाद का वोट लेने के लिए करारदाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पेश की। कौमी असम्बली के 180 अरकान ने वज़ीर-ए-आज़म पर एतमाद का इजहार किया। कौमी असम्बली का ऐवान इस वक्त 217 अरकान पर मुश्तमिल है। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान इलेक्शन पर मुज़ाकरात का पहला दौर। दूसरी नशिस्त कल 3 बजे होगी। हुकूमत की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी, इसाक डार, ख्वाजा साद रफीक, सैयद नवीद कमर, आजम नज़ीर तारड़, किश्वर ज़हरा मुज़ाकराती कमेटी के रुकन। पीटीआई वक्त में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और बैरिस्टर अली जफर शामिल। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं जो भी फैसला होगा इसमें तमाम पार्टियों की राय शामिल होगी। इसाक डार ने कहा कि आइन में रहते हुए मामलात तय करना है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सियासी मसलों का हल गुफ्त और शनीद से निकल सकता है। इन मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सियासतदानों को खुद से मसाइल का हल निकालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की मुख्तसर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा मुज़ाकरात के जरिए हल न निकला तो आइन भी मौजूद है और हमारा फैसला भी। हम ना कोई हिदायत जारी कर रहे हैं ना कोई टाइमलाइन जारी कर रहे हैं। अदालत हुकूमत को मुज़ाकरात पर मजबूर नहीं कर सकते। सबको इल्म है कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत सिर्फ पास खेल रही है। खुदा के वास्ते आइन के लिए इकट्ठे बैठ जाएं। इस केस का मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे। फारूक एच नाइक ने सुप्रीम कोर्ट को बताया तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें पीटीआई से मुज़ाकरात पर आमादा हैं। सेनेट वाहिद इदारा है जहां तमाम जमातों की नुमाइंदगी मौजूद है। अटॉर्नी जनरल ने कहा सेनेट विफाक की अलामत है, इसके लिए चेयरमैन सेनेट को मुज़ाकरात का कहा गया। शाह महमूद कुरैशी ने रोस्ट्रम पर कहा हुकूमत के इसरार पर अदालत ने सियासी इत्तेफाक राय के लिए मौका दिया था। अदालती हुक्म को पीटीआई ने संजीदगी से लिया। मोटो जो है ना जनाब स्पीकर, दिस हैज टू बी करेक्टेड। आज पार्लिमान के फैसलों को जनाब स्पीकर चैलेंज किया जा रहा है। अगर ये पार्लिमान एक फैसला करती है और वो काबीना को पाबंद करती है तो मेरा फर्ज है कि पार्लिमान के फैसले का एहतराम करना। अदलिया को आइन रीराइट करने का कोई इख्तियार नहीं। आइन को बनाना और इसमें तरमीम करना पार्लिमान के इख्तियार है। वज़ीर-ए-आज़म का एतमाद का वोट हासिल करने के बाद कौमी असम्बली से खिताब। कहा आज हाउस ने अपना फैसला दे दिया है, ये नहीं हो सकता पार्लिमान कानून बनाए और अदलिया इस पर स्टे दे दे। ऐवान के फैसलों को चैलेंज किया जा रहा है। हम 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं मानते। अदलिया की आइन के खिलाफ वर्जी पर पार्लिमानी सदाए एहतजाज बुलंद करे तो तौहीन अदालत के वार की धमकी दी जाती है। ये सुमोटो कानून दुरुस्त होना चाहिए। ये इंसाफ नहीं, सीना जोरी है। मैं 1000 बार घर जाने को तैयार हूँ, पार्लिमान का मान नहीं तोड़ूंगा। वज़ीर-ए-आज़म का 2018 के इलेक्शन में धांधली की तहकीकात का मुतालिबा। स्पीकर तहकीकात करवाएं ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आज बड़ी अच्छी बात कही है और मैं समझता हूं कि आज का सुप्रीम कोर्ट का रवैया उसे हम एक मुस्बत पहलू से देख रहे हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात किस बुनियाद पर किए जाएं? मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज सुप्रीम कोर्ट का रवैया केस के हवाले से मुस्बत था। इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार है कि इंतखाबात के हवाले से बात करे। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई के हवाले से इंतखाबात का हुक्म नाकाबिल अमल है। पंजाब में इंतखाबात के नताइज दूसरे सूबों पर असरअंदाज होंगे। हमारी नज़र विफाक़े पाकिस्तान पर है। मरदमशुमारी दोबारा होनी चाहिए। मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकलेगा। सुप्रीम कोर्ट खुद ये बोझ ना उठाए। सिराजुल हक की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी। PDM भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट भी मुज़ाकरात चाहते हैं।
पीटीआई और पीडीएम मिल बैठे हैं। मैं यही चाहता हूं, ये लोग एक दूसरे का नाम सुनने के लिए भी तैयार नहीं थे। सबको एहसास हो गया लड़ने से फसाद होगा। अगर इत्तेफाक राय नहीं होता तो 14 मई को इंतखाबात होने हैं, आए बाएं शाएं नहीं हो सकती। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने सियासी क़यादत को एक रास्ता दिया है कि 97 की तारीख दोहरानी है या नए बाब का आगाज करना है। फवाद चौधरी ने कहा कि मुल्क की 75% आबादी पर गैर नुमाइंदा हुकूमत है जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं, आपने हर सूरत में इलेक्शन कराने हैं। शेख रशीद ने कहा, स्पीकर का खत अदलिया को खुल्लम खुल्ला धमकी है, मुज़ाकरात की बातें ताख़ीरी हरबे में हैं जबकि पीडीएम के पास उम्मीदवार ही नहीं है। कोई मुज़ाकरात की जरूरत नहीं और मैं अपनी जमात से बतौर एहतजाज ये बात करूंगा कि इमरान खान से किसी तौर पर भी मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। नून लीग में उल्टी गंगा, जावेद लतीफ ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ मुज़ाकरात की मुखालिफत कर दी। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए जावेद लतीफ ने कहा, जब तक इमरान खान माफी नहीं मांगते हमें मुज़ाकरात करने की कोई जरूरत नहीं। बुध को जावेद लतीफ और मुर्तजा जावेद अब्बासी के दरमियान लड़ाई की वजह भी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में तय हुआ था कि नून लीग की जानिब से जावेद लतीफ तकर्री करेंगे, लेकिन मुर्तजा जावेद अब्बासी ने मुकर्रीन की तरतीब बदल दी। मुर्तजा जावेद अब्बासी का मौकिफ है कि उन्होंने जावेद लतीफ का नाम दिया था, लेकिन स्पीकर ने इन्हें फ्लोर नहीं दिया। वज़ीर आज़म अरकान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। फवाद चौधरी का वज़ीर आज़म के एतमाद का वोट लेने पर रद्द अमल। ट्वीट में कहा, 20 अरकान असम्बली जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है उनका वोट वज़ीर आज़म के हक में शुमार नहीं किया जा सकता, लिहाजा शहबाज शरीफ को 172 अरकान के बजाय सिर्फ 160 अरकान असम्बली की हिमायत हासिल है। आज का ये वोट शहबाज शरीफ और पीटीएम की बहुत बड़ी शिकस्त है। राना सनाउल्लाह ने रद्द अमल में कहा कि पीटीआई के वोट कोई और पूरे करता तो इसलिए फवाद चौधरी और शहरी मजारी गिनती और रायशुमारी में कमजोर हैं। वोट चोर ऐवान से बाहर निकलकर अब दुरुस्त गिनती गिनने के काबिल भी नहीं रहे। अल्लाह ने चाहा तो बाकी उम्र लोटों और लोटियों की गिनती गिनते ही गुजरेगी। महंगाई से पिसे अवाम के लिए एक और बुरी खबर। रवां साल मुल्क में महंगाई 28.5% रहेगी। शरह सूद बढ़ने की वजह से कर्जों का हजम बढ़ा। वजारत खजाना ने कर्जों से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह नमू महज 8%, अगले माली साल शरह नमू 3.5% और 2025 में 5% रहने का इम्कान। GDP के मुकाबले में कर्जों की शरह 77% रहने का इम्कान है। सिंध में मई में मामूल से ज्यादा बारिशें होने का इम्कान। कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूबाई हुकूमत ने तमाम महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया। 5 मई तक माहीगीरों को ऊंचे समंदर में भी जाने से रोक दिया गया। सूबाई वजीर माहौलियात के मुताबिक बलूचिस्तान में सैलाब से सिंध मुतासिर हो सकता है। अर्बन फ्लडिंग का भी खतरा है। मुजफ्फराबाद में दरिया जहलम की सतह में गैर मामूली इजाफा, पानी सैलाबी सतह से बुलंद हो गया।